हेलो दोस्तों, मैं रोहित चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस प्लेटफॉर्म पर। ये प्लेटफॉर्म पर मैं आपको मैथ्स के सारे सॉल्यूशन लेके आया हूं। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम। तो इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं वो इंटीजर्स को लेकर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, multiplication of integers, properties of multiplication and division of integer and property of division and use of brackets। तो कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ये हमने 6th क्लास में पढ़ा है, आपको ये पता भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगर उन्हीं नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर दें, लेट मी सपोज 0 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी, तो वो सब क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे होल नंबर। कितना सिंपल है ना। नेचुरल नंबर क्या है? अभी तक हमने 6th क्लास में क्या पढ़ा है नेचुरल नंबर्स के बारे में? 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनिटी, ठीक है ना। अगर इन्हीं में हम जीरो को ऐड करते हैं, अगर हम इसमें जीरो को ऐड करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेंगे? होल नंबर। अगर होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें तो वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं इंटीजर। वही तो हमारी डेफिनेशन बोल रही है, देखिएगा, पढ़िएगा इसे। देखो ये आप इस पूरी डेफिनेशन को पढ़िए। क्या बोल रहा है ये? यही तो बोला है, नेगेटिव इंटीजर जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, सॉरी नेगेटिव नंबर जीरो एंड पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स। तो ये सब क्या है? हमारे इंटीजर्स। अगर मैं आप अभी से बोलूं इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये तो आता ही है सबको करना, शुरू से करते आए हैं। लाइन का क्या है? एरो होना जरूरी है, क्योंकि ये लाइन क्या होती है? इन्फिनिटी। क्या होती है? इन्फिनिटी। लाइन का एंड नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब हम 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4, ये क्या है? ये क्या है गाइस? ये है नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर हमने क्या किया है? इंटीजर को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। समझ गए ना। अगर मैं आपसे बोलूं नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, तो हम सिर्फ इतना बनाते। अगर होल नंबर का इतना बनाते हैं नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर पर 0 से लेकर इतना बनाते, इंटीजर्स पर इस सबको बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? हम ये भी तो कह सकते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर का सेट जो होता है पूरा, वो हमारा इंटीजर होता है। ये भी बोल सकते हैं। आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। तो चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर सबसे आसान है, ये समझने की कोशिश करना, इसमें कुछ नहीं है। समझ रहे हो ना। बहुत बच्चे तो गाली दे रहे होंगे, सब आसान लगता है ऐसे। देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो आप, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो बेवकूफ नहीं बना रहा मैं। ठीक है, मैंने एक लंबा लाइन बना ली जिसमें मैंने इंटीजर को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स को अपने। इसको इसमें क्या कर रहा है? 5+3 कर रहा है। क्या कर रहा है? 5+3। नंबर लाइन पर हमें ऐड कैसे करना होता है, ध्यान कीजिएगा। अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में या किसी भी इंटीजर में अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का ऐड करते हैं तो हम राइट साइड मूव करेंगे। क्या करेंगे? राइट साइड मूव करेंगे। तो हम किस में क्या ऐड कर रहे हैं? हम
इंटीजर 5 में क्या कर रहे हैं, 3 को प्लस कर रहे हैं, और कौन वो इंटीजर क्या है, वो पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड मूव करेंगे। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 1 2 3 क्या आया हमारा, 8। तो आंसर क्या है, 8। ठीक है। अब चलो अब वो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके साइन थोड़े अलग अलग हैं। ठीक है, क्या है, हम -5 में -3 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर -8 आता है। बट क्यों क्यों क्यों, क्वेश्चन तो यही है ना। देखिए कैसे करेंगे सेम लंबा लाइन पे। सबसे पहले -5 को घेरा बना लो, एक चीज को टारगेट बना लो जो सबसे पहला है। -5 आ गया हमारा। -5 में हमें क्या करना है, -3 को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। मैं किसको, -3 को। ध्यान रखिए पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो राइट साइड मूव करेंगे, और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो किस साइड मूव करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। ये याद रखोगे तो तुम्हारी मुश्किलें क्या हो जाएंगी, बहुत ही आसान हो जाएंगी। देखिएगा 1 2 3 आ गया ना मजा। क्या आया, -8। दैट्स इट। चलो अगला नापते हैं। नापना ही होता है भाई, ये नंबर लाइन पर डाल के नाप ही तो रहे हैं। हाँ, एक और नई नंबर लाइन बना लेते हैं, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना होगी देखने में और समझने में होगी आसानी। समझ रहे हो ना। हमें तो तकलीफ होगी ही लिखने में, बट क्या करें, आपको समझना है तो हमें लिखना पड़ेगा। देखिए क्या है ये, 5 कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव। क्या कर रहे हैं हम, ऐड किसका, -3 का। किसका, -3 का। अगर हम नेगेटिव इंटीजर का ऐड करते हैं तो हम किस साइड मूव करेंगे, लेफ्ट साइड। समझ में आया ना। 1 2 3 किस पे आया, 2। आंसर क्या आया, 2। कुछ था, नहीं था ना, दैट्स इट। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि -5 में हमें 3 को ऐड करना है। किसको, 3 को। किस में करना है, -5 में। अच्छा एक चीज देखिए, हमारा ऐड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को जब ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, राइट साइड मूव करेंगे। 1 2 3 आंसर क्या है, -2। दैट्स इट। तो एडिशन ऑफ इंटीजर आपके समझ में आए होंगे, ये मैं समझ सकता हूँ। अच्छा एक चीज हम आपसे पूछते हैं, ये आप बताते हैं। ये तो हमने आपको बताया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके हम कैसे एडिशन करते हैं। अभी हम बात करते हैं अगर हम बिना नंबर लाइन के ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कैसे होगा, समझे। देखो देखो भैया, पॉजिटिव इंटीजर है हमारा ये 5, ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर का ऐड कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा फंडा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, +8। ठीक है, अब चलो इसको ले लेते हैं। ये क्या है हमारा, -5 प्लस -3। अच्छा जी, अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर का एडिशन करेंगे या ऐड करेंगे तो हमें नेगेटिव ही वैल्यू देखने को मिलेगी। देखिएगा कैसे, माइनस इसको हम प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 8। चलो इसका एक चीज और बताता हूँ, ऐसा क्यों। देखिए -5 प्लस -3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लूँ मैं, 5 + 3, ये कितना आया, 8। कॉमन का गुलिया था माइनस है। तो ये भी तरीका है हमारे पास समझने का। तरीके हमारे पास हजारों हैं समझने का, डिपेंड ये करता है कि तुम कैसे समझ पाते हो। चलिए इसको समझते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पांच में संख्या -3 का ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 5 में -3 का हम ऐड कर रहे हैं। तो आंसर क्या देखने को मिलेगा हमें, 2, और वो भी पॉजिटिव का। क्यों, चलो इसमें एक चीज देखिए, जब हम इंटीजर्स में दो डिफरेंट
इंटीजर्स का मतलब कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का ऐड करते हैं तो हमें आंसर उसी में मिलेगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो वैल्यू किसकी बड़ी है? पॉजिटिव की। तो आंसर किसका बड़ा मिलेगा? पॉजिटिव का। दैट्स इट। तो क्या आया हमारा? 2 2 आ गया। दैट्स इट। चलो आगे बात करते हैं। -5 + 3 इक्वल्स टू क्या आएगा? -2 आएगा। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट क्यों आएगा सुनिएगा। अगर मैंने अभी आपको क्या बताया, जब हम दो डिफरेंट इंटीजर का यानी एक पॉजिटिव इंटीजर का और एक नेगेटिव इंटीजर का ऐड करते हैं तो आंसर उसी में आएगा जिसकी वैल्यू बड़ी हो। वैल्यू किसकी बड़ी है? -5 बड़ा है। अभी ऐसे तो -3 बड़ा है, -5 छोटा है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए अभी माइनस को। अभी साइन को हटा के वैल्यू देखो किसकी बड़ी है? 5 की। तो हमें आंसर जो देखने को मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा। किस में मिलेगा? नेगेटिव। तो क्या हो गया ये? -2। समझ में आया? ना आया हो तो कमेंट करके बता देना, इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। चलो हम देखते हैं सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सेम है यारो, जो अब तक करते आए हैं वो यहीं पे करना है, जो ऐड में किया था वो यहाँ पे करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सब ये साइनों का खेल है, इसे समझ जाओगे तो 100 आउट ऑफ 100 ले जाओगे इस चैप्टर में। इन साइनों को समझ गए तो समझ लो। चलो इसमें क्या बड़ा है? 7। 7 में से हम क्या कर रहे हैं? 3 को माइनस, तो आंसर क्या आएगा? 4। दैट्स इट। देखिएगा। अच्छा एक चीज देखो आप, इसमें क्या हो रहा है? -7 में से हम क्या कर रहे हैं? -3 को माइनस कर रहे हैं। -7 में से -3 को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? अच्छा चलो आपको एक चीज बताता हूं मैं। अगर इस ब्रैकेट को आप खोल देते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव। ठीक है, क्या हो जाती है? पॉजिटिव। तो अगर हम -7 में से +3 करते हैं तो क्या आएगा? -4। क्यों? क्योंकि 7 बड़ा है। क्या है? 7 बड़ा है। तो वैल्यू किस में मिलेगी हमें? नेगेटिव में मिलेगी। इसे याद रखिएगा। नंबर लाइन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, सेम है जिसमें आ जाइए। अगर हम -7 का -3 से -3 ऐड करते हैं तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्या आएगा? -10 आएगा। क्यों आएगा? नंबर लाइन में हमने पढ़ा है कि एक वैल्यू से हम लेफ्ट साइड चलते हैं। कब? जब वो माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। या नेगेटिव इंटीजर को हम ऐड करेंगे किसी भी एक इंटीजर में तो हमें लेफ्ट साइड क्या करना पड़ेगा? मूव। तो हम क्या कर रहे हैं? -7 में क्या कर रहे हैं? -3 को ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो कितने टाइम्स मूव करेंगे? 3 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा? 10। दैट्स इट। चलिए अब अपने इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर कुछ नहीं है, ये उससे भी बहुत ही आसान चीज है। इसको करने का कुछ रूल मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। हमेशा याद रखना इस चीज को। अगर नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है गाइस? नेगेटिव इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा बबुआ। समझेगा? तो डिफरेंस इंटीजर का यानी डिफरेंस साइन वाले पॉजिटिव नेगेटिव का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव। समझे ना? अगर हम पॉजिटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव वैल्यू। तो आपको क्या देखने को मिला गाइस इसमें कि दो सेम सिंबल का या दो सेम साइन का या दो सेम इंटीजर्स का हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। चाहे वो नेगेटिव का नेगेटिव में करें चाहे पॉजिटिव का पॉजिटिव में करें, आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव का पॉजिटिव में करें और पॉजिटिव का नेगेटिव में करें तो आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव। इनको
याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आपको पॉजिटिव का पॉजिटिव में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव का नेगेटिव में किया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव में किया तो नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव में किया तो नेगेटिव। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। चलिए, ये तो कुछ रूल है, इन्हें आप नोट कर सकते हो और लिख सकते हो। अभी हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज को लेकर कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर वर्ड तो काफी सुना होगा, शब्द काफी सुना है, तो अब इसके बारे में सुनो। अगर हम दो इंटीजर वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा समझना इस चीज को। अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर हम दो इंटीजर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इंटीजर ही रिजल्ट मिलेगा। इस चीज को याद रखना, अगर हम दो इंटीजर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट इंटीजर ही मिलेगा, समझे। ये प्रॉपर्टी बस हमें इतना ही बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं एक 2 × 5 लिख दिया मैंने, क्या लिखा ये 2 × 5, क्या है 2 × 5। अब इसे इक्वल टू में लिख दूं 5 × 2, आंसर तो 10 ही मिलेगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया, नहीं समझे। मैंने 2 की जगह 5 लिख दिया और 5 की जगह 2 लिख दिया, यही तो मैंने चेंज किया, और तो मैंने कुछ नहीं किया इसमें। क्या इसका मतलब क्या होता है, मैंने सिर्फ ऑर्डर को चेंज किया है, लेकिन इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा देखने को वो सेम ही देखने को मिलेगा, चाहे हम 2 का मल्टीप्लाई 5 से करें, चाहे हम 5 का मल्टीप्लाई 2 से करें, आंसर में क्या देखने को मिलेगा 10। तो इस चीज को क्या कर लो आप, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी शब्द बहुत सुना है लेकिन समझ नहीं पाए, चलो आज समझाते हैं। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि हम ग्रुप चेंज कर दें। ग्रुप चेंज कर दें मतलब, नहीं मैं अपना ग्रुप चेंज कैसे कर सकता हूं, मेरे तो तीसरी क्लास से मेरा दोस्त है सारे। अरे भाई मैं तुम्हारा ग्रुप चेंज करने की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रुप चेंज करने की बात कर रहा हूं इसका। देखिएगा किसका, इसका। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई सी इंटू बी। देखो मैंने क्या किया, ये पहली इक्वेशन है हम पे ए मल्टीप्लाई बी, ब्रैकेट में डाला, इसका मल्टीप्लाई किससे किया, दोनों का, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी सी से, ठीक है ओके। अब मैंने यहाँ पे ले लिया ए का मल्टीप्लाई किससे किया, सी मल्टीप्लाई बी से। आप इसको भी सॉल्व कर लो और इसको भी सॉल्व कर लो, वैल्यू क्या मिलेगी हमें, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, सेम, ठीक है ना। तो वही तो ये कह रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि the associative property of multiplication, the state that changing the grouping of 3 or more factor does not affect the result। तो वही तो हमने आपको समझाने की कोशिश करी, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में अगर उसका ग्रुप चेंज कर देते हैं तो हमारे रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमें रिजल्ट में कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, बिल्कुल सेम, सिमिलर, समझे ना। चलो अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी, ये भी सब तो बहुत सुना है सर, हमारे पास भी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी भैया अपनी अपनी सबके पास है। चलो तो अब हम अपनी मैथ वाली आइडेंटिटी की बात करते हैं। देखो इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी इंटीजर का, अगर मैं कोई भी इंटीजर ले लेता हूं एक्स वाई जेड, ठीक है गाइस,
और उसका मैं क्या करता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, सेम इंटीजर देखने को मिलेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा। यही तो होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टेट द मल्टीप्लाई बाय एन इंटीजर बाय 1 डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, दैट्स इट। कुछ फर्क दिखा नहीं। अगर हम 1 का किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिमिलर इंटीजर मिलेगा, इंटीजर चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बउआ एक शर्त पे चेंज हो सकता है, अगर हम 7 में -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, -7। क्यों क्यों देखने को मिलेगा, बताओ क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है अगर हम माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस, और प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है। एक पॉजिटिव इंटीजर का क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर का क्या किया हमने, इसका पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, -7। तो ये चीज आप ध्यान रखें। स्टूडेंट जो हैं अपने विद्यार्थी बहुत मिस्टेक करते हैं। ये देखो ऑनलाइन तो हम अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें काफ़ी टाइम हो गया ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते, अब तक हज़ारों में हम लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। सॉरी ये बीच में इंडिकेशन आ गया, कोई नहीं, चार्जिंग तो हमारा लगा है। अब बात करते हैं हम जीरो प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बारे में जीरो प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हम इस ब्रह्मांड में किसी भी इंटीजर को उठा लें, इस ब्रह्मांड में से किसी भी इंटीजर को उठा लें, चाहे 1 2 -3 -4 0 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 90,000 कुछ भी एक्सवाइजेड, और उसका हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, 0 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 बटा सन्नाटा, सिर्फ 0 देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। ये हमेशा याद रखना। अगर हम किसी का भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ 0, ठीक है। अब अपनी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, उससे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। शब्द से ही समझ में आ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम a मल्टीप्लाई b प्लस सी करते हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, ठीक है। आप कोई भी 3 वैल्यू ले लो, आप कोई भी 3 वैल्यू ले लो, a को ले लो 2 3, b को ले लो 3 और c को ले लो 5, सॉरी, ठीक है। इन तीनों को आप यहाँ पुट करके देखना, आपको दोनों का आंसर क्या मिलेगा, वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है ना। तो ये इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a मल्टीप्लाई b प्लस सी, ध्यान रखना है इसको, इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, ठीक है। इसे याद कर लेना, बहुत काम आएगी आप लोगों के। चलो कुछ क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व कर देते हैं। अगर हम नेगेटिव इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव। आंसर क्या है, 192। करके देखना, बिल्कुल यही आएगा, हम गलत नहीं होते, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, -3 से। फिर इसका हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -6 से। अगर हम माइनस का पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा गाइस, बताइए। अब आप कैसे बताओगे, हम तो सुन ही नहीं पाएगा, है। देखो एक पॉजिटिव इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव। आंसर क्या आया, 27 मल्टीप्लाई -6। अगर माइनस माइनस का हम मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो आंसर क्या आएगा, 162, दैट इज आंसर। इसे क्या करोगे, चलो ये हमने करा दिया। चलो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लोग ये बहुत सा आसान है, लोग पर थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं वो बता देता हूँ। ये जो खेल है ना, ये प्लस माइनस का, अच्छा कंफ्यूज कर देता है। जीवन में प्लस माइनस ही तो होता है। देखिएगा कैसे करते हैं इसे, है ना। एक काम करो आप,
इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, और सारे क्या है, नेगेटिव है। अगर इसमें पॉजिटिव या फिर डिफरेंट डिफरेंट हमें देखने को मिलता तो हम इसमें कुछ कर पाते, लेकिन ये क्या है, सिमिलर। क्या है, सिमिलर। क्या है, सिमिलर। तो बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं, जिससे कि आप याद कर पाओ। -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -5, कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो क्या है, और तो वैल्यू क्या होगी, माइनस। क्या होगी, माइनस। अब इसको क्या करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, जो भी यहाँ आंसर आएगा हमें पुट कर दो। समझे ना, नहीं समझे? देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये, कोई इतना बड़ा नहीं है। XYZ जो, देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हमारा नेगेटिव इंटीजर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये इवन होते, अगर ये 5 की जगह 6 होते तो हमें यहाँ पॉजिटिव देखने को मिलता, लेकिन ये क्या है, 5 है। क्या है, ओड है। अगर ओड है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, -160। चलो इसको बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये 50, ये क्या है, इवन। क्या कर रहे हैं हम, -1 का 50 टाइम्स क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। किसका, पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि ये है इवन। और यहाँ होता 51 तो क्या होता, -1, क्योंकि ये ओड है और ये इवन है। समझे, यही तो जीवन है। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे बौखला जाते हैं। पता क्या कहते हैं, अरे नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे, देखिए कितना बड़ा बड़ा शब्द है, हमारा पूरा कॉपी भर जाएगा। नहीं भरेगा, मात्र 5 लाइन में खत्म हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन नोट कीजिए। 15625 -2 प्लस -15625 इंटू 98। अच्छा एक चीज देखो, क्या आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। इसे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1। यहाँ क्या बचा, -2। ये क्या हो गया, प्लस। ठीक है, ये क्या हो गया, प्लस। यहाँ क्या बचा, -1। ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आया, आ गया होगा। और ये हमारा कॉमन था। ठीक है गाइस, अब इसको इसको हम खोलेंगे तो -2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -98 आ जाएगा। ठीक है गाइस, 15625 इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा, -100। अगर -100 का इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15625 00, यहाँ लग जाएगा माइनस। ये क्या हो गया, आंसर। देखो गाइस, 1 2 3 4 5, क्या बोले थे, 5 लाइन में खत्म कर देंगे, कर दिया ना। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, होमवर्क में ले लीजिए। ठीक है।